आज की इस मार्केट ब्रेकडाउन वीडियो में मैं आपको तफसीलन बहुत डिटेल एनालिसिस दूंगा बिटकॉइन का और इथेरियम का। सिर्फ दो पेयर्स को डिस्कस करेंगे, बीटीसी और इथेरियम। बिटकॉइन पूरे मार्केट का कहेंगे, जिस डायरेक्शन में जाएगा आर्ट्स फॉलो करेंगे, तो स्पेसिफिक आर्ट्स को डिस्कस करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इथेरियम बिटकॉइन का आप समझ लें उसके बाद सेकंड मोस्ट एक अच्छा स्टेबल करेंसी है, जिसमें बंदा मेंटली भी सेफ फील करता है, इन्वेस्ट करते हुए इतना नहीं डरता बनस्बत और आल्ट कॉइन्स। तो मेरी ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, आपने एंड तक सुनना है, क्योंकि मैं जो चीज़ें आपको बताने लगा हूँ ना, बड़ी ईच एंड एवरी एक एक चीज़ बड़ी डिटेल से होगी, आपको बड़े बारीकी से समझाऊंगा। और आपने भी खुद फिर सवाल करना है कि यार हारिस खान जो है वो ठीक बात कर रहा है कि नहीं, और इसकी बात में कितनी सदाकत है। हर एक वैलिड आपको रीज़न दूंगा लॉजिकल पर्सपेक्टिव से, ताकि जितने मेरे चाहने वाले हैं, जितने व्यूअर्स हैं, आप सब लोग इससे मुफीद हो सकें। दूसरा इसके साथ ये कि हम डिस्कस करेंगे मैक्रो आउटलुक आज, और हायर टाइम फ्रेम के ऊपर थीसिस करेंगे कि यार हायर टाइम फ्रेम 1 साल 7 8 महीने में प्रोबेबिलिटी क्या है, एटलीस्ट मतलब किस डायरेक्शन में हम जाएंगे, किधर हम बाइंग कर सकते हैं, किधर नहीं। प्योरली स्पॉट ट्रेडिंग, क्योंकि मैक्रो जब आता है तो उसमें वीकली और हायर टाइम फ्रेम्स को डिस्कस करते हैं, इंट्रा डे नहीं, 1 आवर 2 आवर 15 मिनट कैंडल नहीं नहीं, नॉनसेंस। हायर टाइम फ्रेम, हम पोजीशंस बिल्ड करें, स्क्रीन बंद कर दें, ठीक है, 1 साल 1.5 ईयर्स आराम से हमारी होल्डिंग कैपेसिटी हो हायर टाइम फ्रेम। तो ये प्रोबेबिलिटी है, देखें ट्रेडिंग इज गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। हर बंदा इधर प्रोबेबिलिटी बेस्ट, आप सिर्फ प्रोबेबिलिटी कर सकते हो, मार्केट किसी के अख्तियार में नहीं है, आपके मेरे। लेकिन हम कॉन्फ्लुएंस इतना जमा करेंगे ताकि हम एक अच्छा फैसला लें। तो मैं आपके साथ अपने ओपिनियंस आज शेयर करूंगा इस वीडियो में, तो एंड तक देखें। स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन से, बिटकॉइन के चार्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले की लेवल्स इधर मार्क करते हैं, इंपॉर्टेंट की लेवल्स, एसआर लेवल्स मार्क करते हैं। तो एसआर लेवल्स जब हम मार्क करेंगे, सबसे पहले ये अगर हम मार्क करते हैं, ये हमारा हो गया ये एरिया सपोर्ट का, ये हमारा हो गया सपोर्ट का एरिया, ये प्रॉपर। उसके बाद ये रेंज मार्क करते हैं, हायर टाइम फ्रेम का वीकली चार्ट का रेंज। सबसे पहले हमारे पास जो रेंज है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसको कर देते हैं, ये आता है हमारे पास एक, ये देखें एक सपोर्ट का रीजन है सबसे पहले ये, और इसको मैं कर देता हूँ डैश लाइन, ये वाली, ताकि विजिबिलिटी में आपको आसानी हो। दूसरा हमारे पास आता है ये रीजन, ये हमारा हो गया सपोर्ट का लेवल, माजी का रेजिस्टेंस, करंट सपोर्ट। फिर 31,050 पे हमारे पास ये आ गया सपोर्ट एरिया। और लास्ट जो FTX का क्रैश था, और जहाँ से मार्केट बहुत गंदी तरीके से गिरी थी, 17,800, ये FTX का क्रैश। तो ये मैंने इम्पोर्टेंट की लेवल्स मार्क कर दिए ताकि हमें समझ आए कि यार मेजर रिवर्सल जोन्स किधर हैं। की लेवल सारे मार्क हो गए। ये हमारे पास SR लेवल है, माजी का सपोर्ट टूट गया, अब ये आ गया दूसरे रेंजेस में आ गए जिधर करीब सपोर्ट पड़ा है। मार्केट स्ट्रक्चर देखते हैं, मेरी इस पे बे इंतहाशा वीडियोज़ है मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर। अगर आप देखें ना, इधर हमारे पास ये स्वीप हुआ, ये देखें ये स्वीप हुआ, प्राइस रिजेक्टेड, इधर ये स्वीप हुआ, प्राइस रिजेक्टेड, ये FTX का लो स्वीप हुआ, प्राइस पम्प्ड, फिर ये देखें स्वीप हुआ, प्राइस पम्प्ड, हाई स्वीप हुआ, रिजेक्टेड, लो स्वीप हुआ, पम्प्ड। इधर हमारे पास हाई स्वीप हुआ, प्राइस जो है प्राइस ने पंप किया, और ये हमारे पास है बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर। ये हमारे पास था, ये जब टूट गया ना, ये चेक करें, ये लोअर लो जब बना तो ये हमारे पास था हायर टाइम फ्रेम का MSB मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक। तो इसका मतलब ये हायर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर बेरिश हो गया। मेरे इसके ऊपर काफ़ी यूट्यूब स्ट्रीम्स भी किए हैं। स्ट्रक्चर बेरिश हो गया तो अभी जो पुल बैक्स भी आएंगे ना, सारे बेरिश रीटेस्ट है, ये इनवैलिडेशन है, हार्ड इनवैलिडेशन। उसके बाद लोअर लो बना, थोड़ा प्राइस ने इधर कंसोलिडेट किया,
बेयर फ्लैग बनाया, प्राइस दोबारा रिजेक्टेड। तो अभी करंटली लोअर हाई ये रीजन है हमारे पास एग्जिस्टिंग, क्योंकि ये लोअर लो बना उसके बाद कोई लोअर हाई बना ही नहीं है। तो अब बात करते हैं यार फ्यूचर में हम आज इंडिकेटर्स को भी यूज़ करेंगे सिर्फ हायर टाइम फ्रेम पे कि यार पॉसिबिलिटी, मेरा काम ना आपका काम है बॉटम बिल्कुल एग्जैक्ट कैच करना है भाईजान, मैंने अचार डालना है, मैं क्या करूँगा आपको इधर 30 मार खान बन करके मैंने बॉटम कॉल किया। आई नीड टू मेक शिट टन्स ऑफ मनी सेम एज यू डू, और आप भी चाहते ही हैं। तो हम स्ट्रेटेजी किस तरीके से बना सकते हैं ताकि हम मूव को पूरा डोमिनेट कर लें। तो मार्केट स्ट्रक्चर वीकली का बेरिश हायर टाइम फ्रेम का हमारे पास की एसआर लेवल चला गया। अब आते हैं इधर हमारे पास ये शॉर्ट टर्म हमारी जो सपोर्ट थी होल्ड हो रही थी एक तकरीबन आप कह लें 1 महीने से, 1-2 महीने से ये रीजन ये भी जो है टूट गई। ठीक है, ये भी टूट गई तो ये अब बन गया रेजिस्टेंस लेवल। ये पूरा एरिया जो है ना ये रेजिस्टेंस का बन गया, माजी का सपोर्ट और इसका अब ये रेजिस्टेंस लेवल बन गया। CME गैप भी है 83,000 लेवल पे, 82,500 83 पे CME गैप भी है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और इधर लिख लेता हूँ 83,000। ये हमारे पास बन गया CME गैप, इसको मैं मेंशन कर देता हूँ। बहुत बड़ा गैप है, आप जब चार्ट खोलेंगे आपको नज़र आ जाएगा, मैं भी थोड़ी देर तक आपको बता दूंगा। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर इधर तक प्रॉपर बन गया। अब हम दोबारा रेंज के अंदर आ गए, रेंज टूट गई, हम इधर आ गए, प्राइस ने स्वीप किया। अब इधर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हुआ क्या। माजी में इधर एक बुल फ्लैग बना, कंसोलिडेशन हुई, ब्रेकआउट हुआ, पंप कर गई प्राइस। तो अभी जो हमारे पास रेंज है ना ये 57,600 से लेकर इस रीजन तक रेंज है पूरी, ये रेजिस्टेंस है, ये पूरी रेंज है। ऊपर CME गैप, अगर पुल बैक गया था तो ये गैप है पूरा ये एरिया। तो ये पूरा SR लेवल है हमारे पास, ये एक रेंज है प्ले करने के लिए। और अगर प्राइस आई भी तो ये आपको पता है लोअर हाई की लगी होगी। अब भी ज़रा देखते हैं, ठीक है हायर टाइम फ्रेम के हमने लेवल्स बना दिए कि भाईजान ये हमारे पास सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। माजी का भी ये रेजिस्टेंस था, सपोर्ट बन गया, टेरिटरी सारे मार्क कर दिए वीकली टाइम फ्रेम पे। अब देखते हैं कि पिछले साइकिल्स में प्राइस बाउंस किधर से हुई है, कौन से इस स्पेसिफिक हम चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जहाँ से प्राइस बाउंस हुई है, वो आ जाए अभी देखते हैं। मैं कभी भी इंडिकेटर्स नहीं इस्तेमाल करता, आज सिर्फ एक अपनी थीसिस के साथ प्रोबेबिलिटी अलाइन करने के लिए, कंफर्मेशन के लिए मैं यूज़ करूँगा। SR लेवल्स हमारे बन गए, हमें पता लग गया कि भाई ये शॉर्ट टर्म सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है शॉर्ट टर्म, ये लोअर हाई का लेग है। अब आ जाएं, हम यूज़ करते हैं सिंपल ऐसे में यूज़ करते हैं सिंपल मूविंग एवरेजेस 3 यूज़ करते हैं। तो मैं इसको कर देता हूँ, सबसे पहले इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और इसको कर देते हैं 50। ठीक है, इसको 50 कर देते हैं, इसको कर देते हैं, इसको कर देते हैं विजिबिलिटी इसकी कर देते हैं, ये हो गया 200 और हो गया ऑरेंज, ये हो गया ऑरेंज। और ये तीसरा जो है ना इसको कर देंगे 300 और इसको कर देंगे ग्रीन। तो अब जाते हैं माजी में, देखते हैं प्राइस किधर से क्या कर रही है। हम जाते हैं थोड़ा सा पीछे, इसको अंडरस्टैंड करें। ये 3 लाइंस है ना, अब मैं थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी आपको दिखा देता हूँ। कंसिडर करें ये जो ब्लू लाइन है ये वाली, और ये आपकी जो है ना ये ऑरेंज लाइन है। इसको आज चार्ट पे दिखाता हूँ, समझ आ जाएगी। ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन। प्राइस ये ब्लू जो है ना सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। जब भी ये ब्लू लाइन चार्ट पे टूटता है, कोई ट्रेंड टूट जाता है, तो ये ऑरेंज लाइन फर्स्ट लाइन ऑफ सपोर्ट होता है, सेकंड ये ग्रीन लाइन सेकंड लाइन ऑफ सपोर्ट होता है। इधर से प्राइस यूजुअली बाउंस ही करती है। या ग्रीन अगर बहुत ही बुरे मार्केट के हालात हो तो ग्रीन के नीचे थोड़ी सी फेक डिविएशन बन जाती है। इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं लेकिन थोड़ा सा अंदाज़ा हमें हो जाता है। तो अब माजी में चेक करते हैं कितनी बार ये हुआ, थोड़ी डेटा की बात करते हैं। जिस तरह मैंने स्वीप्स बताए आपको, थोड़ी सी बात करते हैं इधर से आ जाएं। 2000 मैं आपको बताऊंगा 18 से स्टार्ट करते हैं। 2018 में जब ये देखें ये लाइन थी आपकी सपोर्ट की, टूट गई, जो सिंपल मूविंग एवरेज है 50 का टूट गया, रेजिस्टेंस बन गया, प्राइस ऑटोमेटिक इधर आई, ऑरेंज लाइन पे आई, ग्रीन लाइन को टेस्ट नहीं किया एज ए सपोर्ट, प्राइस पंप।
कन्फ्लुएंस नंबर 1। कन्फ्लुएंस नंबर 2, प्राइस आई, रीटेस्ट हुई, बाउंस बैक, लेकिन जिस तरह नीचे क्लोज हुई ना, तो चेक करें ऑरेंज लाइन, ग्रीन लाइन पर टैप और प्राइस पम्प्ड। सेकंड कन्फ्लुएंस आपके सामने। तीसरा कन्फ्लुएंस मैं आपको बता देता हूँ। ये तीसरा कन्फ्लुएंस हमारा ये होगा कि प्राइस आई, इसको टेस्ट किया, सपोर्ट, प्राइस पम्प्ड, लेकिन जिस तरीके से प्राइस टूट गई ना इस रीजन में, तो आप सिर्फ चेक करें ये ऑटोमेटिकली ये येलो और ग्रीन लाइन पे प्राइस आई है, जो FTX का क्रैश था, देखिए खुद ही आई है तीसरा, और उसके बाद प्राइस ने रिवर्सल ले लिया 3 दफ़ा साइकिल के बिल्कुल पीक, टॉप बॉटम। अब देखें प्राइस आई, टेस्ट किया, सपोर्ट की तरह एक्ट करा था, सपोर्ट की तरह एक्ट करा था, बाउंस, सपोर्ट टूट गया, वीकली मार्केट स्ट्रक्चर जिस तरह टूटा, सपोर्ट टूट गया, सपोर्ट टूट गया, तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी प्राइस रीच करने के जो मैग्नेट्स हैं किधर हैं, वो हैं ये येलो रीजन और ये ग्रीन रीजन। तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास पिछले कितना डेटा आया है, ये लें एक साइकिल का 2, 3, 4, 5, 6 और ये करंट 7, तो 7 मरतबा ये चीज़ वर्क कर रही है हायर टाइम फ्रेम पे। तो अब मैं चार्ट को आपको सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट समझ आ गई है, मैं सारी चीज़ें ये रिमूव कर देता हूँ। आ जाए, जाते हैं पीछे, इसको मार्क करते हैं, इस पूरे रेंज को मार्क करते हैं कि यार अब क्या हो सकता है। अब इसको मैं मार्क कर देता हूँ, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, इधर से लेकर ग्रीन लाइन तक ये मैं मार्क कर देता हूँ, और मैं दिमाग में ये प्रोबेबिलिटी, इसको मैं ग्रीन भी कर देता हूँ, दिमाग में ये प्रोबेबिलिटी लगा सकता हूँ कि ठीक है, ग्रीन लाइन के नीचे मेरे साथ इधर देखें डिविएशंस बने, फेक आउट्स बने, 1-2 मरतबा बने, ये लाइन इंपॉर्टेंट एक एरिया ऑफ होल्ड करने का है, और इसके नीचे अगर डिविएशन थोड़ी बहुत आ जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिकेटर्स एक्यूरेट तो नहीं होते, लैगिंग होते हैं, लेकिन हम कन्फ्लुएंस अलाइन कर सकते हैं। तो ये मैंने कर दिया, पिछले सारा डेटा अब रिमूव कर दिया। ये रीजन है पॉइंट ऑफ रिवर्सल का हायर टाइम फ्रेम पे। अब बॉटम किस तरीके से कैच करें, क्या नहीं करें, मेरा काम बॉटम कैच करना है, नहीं, मैंने पोजीशन में तो टॉप से एग्जिट हूँ, बीच में 2-3 इंट्राडे ट्रेड्स लिए थे, एक दो एसएल पड़ गए, लेकिन मेजर ड्रॉडाउन से बच गया था। अब आते हैं, देखते हैं, हमने रीजन्स भी मार्क कर दिए कि ये पूरा रीजन है जिधर ऑरेंज और ग्रीन लाइन होल्ड कर रहे थे, और इसके नीचे थोड़ा स्पेस मैं दे देता हूँ, अगर आते हैं डिविएशन, मैस लेग डाउन बनती है, लोग मैनिपुलेट होते हैं, कोई स्ट्रेस की बात नहीं है। अब आए, बात करते हैं, इधर कुछ और बन रहा है, नहीं बन रहा, कोई हार्मोनिक पैटर्न बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा। अब मैं इसके साथ कन्फ्लुएंस किस तरह अलाइन करूँ, ये देखें, ये आपकी हो गई बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, ये पूरा एरिया नहीं है जिधर ग्रीन हो, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल आपका हो गया इस पूरे बॉक्स तक, मतलब नीचे अगर मैं दोबारा बनाऊँ ना, ये देखें, ये आपका हो गया, ये ग्रीन लाइन प्रॉपर आपका हो गया सपोर्ट लेवल तक। तो ये पूरा जो रीजन है ना, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ये आपका हो गया वही रीजन। अब इधर हार्मोनिक पैटर्न बन रहा है, नहीं बन रहा, वो भी देख लेते हैं। ये आपका एंकर लेग बन गया X to A B, ये आपका बी लेग बन गया बिल्कुल शार्क, इधर शार्क हार्मोनिक बन रहा है। तो शार्क हार्मोनिक जब बन रहा है X to A B C और ये आपका D, अब ये रिवर्सल टेरिटरी में ऑलमोस्ट आ गया। ये एक देखें, इसका डी लेग या तो 886 पे बनेगा या 1.13 वही डिविएशन है ग्रीन लाइन के नीचे, इधर 40 के करीब, और ये करंट प्राइस तकरीबन 61 के करीब इधर बन रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, हायर टाइम फ्रेम के लिए बाय कर सकता हूँ कि नहीं? हाँ जी, मैं करूँगा ये कि अब प्रोबेबिलिटी क्लियर हो गई, हार्मोनिक भी बन रहा है, पिछले 7 साल का डेटा भी है साइकिल्स का, ऊपर CME गैप भी है, टॉप मैंने ख़रीदा नहीं, मार्केट से बायर हूँ, न्यूट्रल मोड में हूँ, मुझे तो अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। तो मैं करूँगा कि अब 60 से लेकर नीचे 40 तक मैं अपने पोजीशंस बिटकॉइन के ऊपर बिल्ड करूँगा लॉन्ग टर्म के लिए, और मैं छोड़ दूँगा पार्ट्स में। ये मेरे लिए सेफेस्ट बेस्ट होगी, मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी है, आप कॉपी ना करें इसको, आपकी जो मर्जी आप कर लें, मेरे एनालिसिस पे खुद अपने डिसीजन लें, लेकिन ये इस तरह मैं करूँगा लॉन्ग टर्म 1.5 ईयर 2 ईयर, आई डोंट केयर। तो ये मुझे बन रहा है एक 886 और 1.13, दोनों रीजन्स मैंने मार्क कर दिए, कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो मैं इधर लेडरिंग बाय करना स्टार्ट कर दूंगा, सिर्फ बिटकॉइन इथेरियम, नथिंग एल्स, कुछ और भी नहीं।
तो ये रीजन हो गया, आपको समझ आ गई। और मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देखें ये CME गैप की तरह बन रहा है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई, आपको मैंने बहुत डिटेल से समझाया डेटा के साथ ही। तो ये रिवर्सल रीजन्स में आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, तो ये बेस फॉर्म होने में थोड़ा सा टाइम ले सकता है, कपल ऑफ वीक्स, कपल ऑफ मंथ्स, हु नोस। इस तरह भी हो सकता है कि प्राइस आए, रेजिस्टेंस को टेस्ट करे, फिर गिरे, इस तरह भी हो सकता है प्राइस आए, इधर तक आ जाए, दोबारा गिरे इस ग्रीन लाइन तक। लेकिन ये आप समझ लें पोटेंशियल बॉटम फॉर्मेशन एरियाज है जो मैंने आपको दिखाई। टाइम ले सकता है क्योंकि वीकली चार्ट है, एक हफ्ता एक कैंडल। तो ये हो गया बिटकॉइन का, मैंने आपको A to Z एक्स्ट्रा बता दिया कि इस तरीके से हो सकता है, इस तरह सारा। मैं किधर पोजीशन बिल्ड करूंगा, आपको क्या करना चाहिए। क्या मैं आल्ट कॉइन्स ट्रेड कर रहा हूँ? हेल नो। क्या मैं आल्ट कॉइन्स खरीद रहा हूँ सिवाय इथेरियम के? कुछ भी नहीं। हाँ, सोलाना थर्ड प्रायोरिटी पे। मेरा स्टांस मार्केट के ऊपर मैंने आपको बता दिया, BTC का गैप भी आपको मैंने सारा समझा दिया। अब आप में से बहुत लोग इस तरह होंगे कि कॉइन्स के ऊपर स्टक हैं, 70% 75% ड्रॉडाउन में। अभी तो फ़ायदा भी नहीं है सेल करने का, बस एक दफ़ा आपको मार्केट ने गर्दन से पकड़ ली फिर होल्ड ही करें। इस चीज़ को बेचने को कोई फ़ायदा अब है नहीं। पहले जब आपने कट नहीं किया, इधर कैपिचुलेट नहीं होना आप लोगों ने। मैं आपको सजेस्ट ये भी नहीं करूँगा आप आर्ट्स, तो मैं क्योंकि बड़ी पोर्टफोलियो के साथ मुझे जेब भी नहीं देते। देख लें जिस तरह मैं BTC वगैरह पोजीशंस बना रहा हूँ, अगर आप अच्छे आल्ट कॉइन्स में या मेजर्स में, इथेरियम सोल हो गया, यू कैन पार्शली बिल्ड योर पोजीशंस। लेकिन नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने स्टांस मार्केट का आपके सामने हायर टाइम फ्रेम कर रख दिया, तो ये बीच में इंट्राडे एनालिसिस में फेंकता रहूँगा, आपको वीडियोस दूंगा, लेकिन ये एक बिग पिक्चर मेरा एक दिमाग बन जाएगा कि यार ये सेट हो गया इस रेंज में, मुझे पता चल गया मेरे एनालिसिस के मुताबिक। तो ये बिटकॉइन का था सारा खुलासा। अब आ जाएं इथेरियम की तरफ आते हैं। इथेरियम की तरफ आऊँ, इथेरियम पे अगर मैं आता हूँ ना, इथेरियम के मैं आपको दिखाता हूँ। इथेरियम के कंसिडर करें, तीन लाइन्स, रेड लाइन रेंज हाई रेजिस्टेंस, ग्रीन लाइन के नीचे बाइंग, और ऑरेंज लाइन भी टेक प्रॉफिट 1, रेड लाइन टेक प्रॉफिट 2। ये आपका हो गया रेजिस्टेंस 1, प्राइस आई रिजेक्टेड, आई रिजेक्टेड, आई रिजेक्टेड, आई रिजेक्टेड, हाई टाइम फ्रेम पे प्राइस ग्रीन लाइन के नीचे आई, पूरा एक्यूमुलेशन फेज था बहुत अरसा, ग्रीन लाइन के नीचे आई, एक्यूमुलेशन फेज था। तो मैं डेफिनेटली इधर अपने पोजीशन लेडर इन करना स्टार्ट कर दूंगा, नो मैटर व्हाट, 1500 बात है, 1400 बात, डोंट केयर। लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप करना स्टार्ट कर दूंगा। मेरा पहला टेक प्रॉफिट ये लाइन है, दूसरा टेक प्रॉफिट ये लाइन है। हायर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं किधर ख़रीद रहा हूँ, बजाय इधर मैंने नहीं ख़रीदा, टॉप्स पे नहीं ख़रीदा, तो मैं अगर इधर ख़रीदता हूँ इट्स गुड, मतलब अच्छी प्राइस है। इसमें और कुछ नहीं है, आप इस चार्ट को कॉपी कर सकते हैं, सिंपल रेंजेस है, बिटकॉइन के साथ मैंने इसको कंबाइन किया। तो ये मेरा पर्सनल, आपको ये मेरे पर्सनल थॉट्स थे मार्केट के ऊपर। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर हुई होंगी आपको। कुछ मसले मसाइल आपके हों, कमेंट्स मुझसे आप पूछ सकते हैं। और लेवरेज मैं आपसे कहूँगा कि गैम्बलिंग वगैरह बिल्कुल परहेज करें, चीज़ों से फॉलिंग नाइफ को इस तरह ना पकड़ें। स्पॉट मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता दी और द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, और मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ। देखें, ट्रू वेल्थ हमेशा क्रैशेस में बनती है मार्केट में। जब मार्केट टैंक हो रही होती है, असली पैसा तो इधर ही बनता है। और ट्विटर पे आपको लोग दो दो बाइज बताएंगे, इधर जाएगा, उधर जाएगा, उधर जाएगा, इस तरह करो, उस तरह करो। दैट्स नन ऑफ आवर कंसर्न। भाईजान, हमने पैसा बनाना है, दैट्स इट। डिबेट नहीं करना, वो ठीक था, वो गलत था। गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़, मैं भी गलत हो सकता हूँ, दूसरा भी गलत हो सकता है, लेकिन हाईएस्ट कॉन्फिडेंस के साथ खुद पर्सनल डिसीजंस लेने, ठीक है। और इंशाल्लाह छोटे मोटे अपडेट्स आपके सामने आते रहेंगे। आपका भाई हारिस खान, अपना ख्याल रखें। वस्सलाम, दुआओं की दरख्वास्त।